कि साहब को क्या पड़ी थी कि अपनी नौकरी, अच्छी सी नौकरी, उनके पिताजी भी अच्छी नौकरी में, वो खुद भी अच्छी नौकरी में। शिव तो है ही बाबा, शिव तो है ही पूजित। हर आदमी के घर में तस्वीरें हैं, शिवलिंग है, इतिहास में भी है। आपके इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें शिव के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा है और हर काल में है। आप वेद उठा के पढ़ लें, आप पुराण पढ़ लें, शिव के स्वरूपों की चर्चा है। और भारतीय इतिहास में जहां तक भी उस समय का भारत का भौगोलिक परिदृश्य रहा होगा, भारत का क्षेत्रफल रहा होगा, शिव की व्याप्ति विभिन्न नामों से, विभिन्न स्वरूपों में हमको आपको मिलती है। आज आप इतिहास में जाएंगे तो जहां भी खुदाई होती है, पुराने अवशेष मिलते हैं, वहां शिव की जुड़ी हुई कृतियां जरूर मिलती हैं। अब तो उससे भी पहले, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि अब तो 10,000 साल तक का ही हमारे पास इतिहास था भगवान शिव का। लेकिन अभी कुछ देश में जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां भी शिव के इतिहास मिल रहे हैं जो 20,000 साल के लगभग पुराने हैं। आपके पड़ोसी देश नेपाल में आप जाए, पशुपतिनाथ की मूर्ति है वहां पे मंदिर है उनका। 10,000 साल का उस पशुपतिनाथ का इतिहास है। तो हमने उस महादेव को अपनी संस्कृति में रखा है, हर काल में रखा है, हजारों साल से रखा है। एक जगह जहां पे किसी ऋषि मनीषी संत महात्मा का ध्यान नहीं गया, या यूं कहें उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, या उनको लगा कि शिव का गुरु स्वरूप हम तक जुड़ा हुआ है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों तक पहुंचा देंगे। इसी वजह से शिव का ये स्वरूप जो हमारे आपके पास नहीं पहुंचा था, साहब ने जो चीज हमारे आने से पहले अभी परमेश्वर जी बता रहे थे कि कैसे उनको बेगूसराय में आकाशवाणी हुई और कहा गया उनसे कि तुम जो करते हो वो कहो। तो साहब ने वही किया। साहब ने कुछ नया नहीं किया, साहब ने नया नहीं बताया कि शिव गुरु का काम करते हैं। साहब ने कहा कि शिव गुरु का काम करते हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये नया कहा। साहब ने कहा कि शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं, आओ चलो शिव की ओर। साहब ने उस शिवालय, वो मंदिर में जो शिव बैठे हैं, भगवान के रूप में, देवता के रूप में हमको आपको हजारों साल से देते आ रहे हैं। हमारे घरों में जो तस्वीर टंगी है उससे हम और आप महादेव से मांगते आ रहे हैं और हमको आपको मिलता आ रहा है। साहब ने क्या कहा कि उस महादेव से एक और रिश्ता जोड़ लो। भक्त के रूप में जो जिस रूप में तुम मांगते हो उनको देना पड़ता है, वो देते आए हैं, औघड़ दानी हैं। तुम जो चाहो तुमको मिलता आया है, लेकिन वो देवता के रूप में आपको देता आया है, गुरु के रूप में आपने उससे कुछ चाहत ही नहीं की, क्योंकि हमारा आपका जुड़ाव उससे और गुरु का संबंध से हुआ ही नहीं। हम आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, हमारी आपकी समझ ही वहां तक नहीं पहुंची। जिस महादेव से हम अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मांग रहे हैं, उससे गुरु के रूप में जुड़ करके, शिष्य भाव में जाकर के हम ज्ञान भी ले सकते हैं, जिसकी आवश्यकता व्यक्ति को सांसारिक, आध्यात्मिक दोनों लोकों में होगी, जो सबसे आवश्यक है। साहब ने कहा कि सब महादेव से तो हमने आपने ले लिया है, लेते भी हैं, आगे भी लेंगे, लेकिन उस महादेव से जुड़ने की कोशिश करो जो गुरु का काम करता है। हमने आपने प्रयास किया। साहब ने कहा कोशिश करो, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। प्रयास करो, 3 ही काम तो करने हैं, चौथा तो कुछ करना नहीं है। मंदिरों के महादेव से तो हम लोगों ने ले लिया, तस्वीरों के महादेव से ले लिया। साहब ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी एक महादेव है।
कई लोग कहते हैं ना, जागा जागा महादेव काहे कर रहे, सो रहे हैं क्या महादेव। साहब ने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर जो महादेव है उसको जगाने की विधा है ये, उसको जोड़ो, उससे जोड़ो अपने आप को। आज जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, हमको आपको या जन में किसी को भी ना इतना समय है ना इतनी फुर्सत है कि जो पहले से पद्धतियां चली आ रही हैं, भक्ति परंपरा और जो जितनी परंपराएं हैं, हम और आप उसका निर्वहन कर सकें। साहब ने तो किया, जीवन के वर्षों श्मशान में बिता दिए, कब्रिस्तान में बिता दिए, सांसारिक साधुओं के साथ बिता दिए, ऋषियों मनीषियों के संसर्ग में अपने समय बिताए, तंत्र मंत्र सीखे, कई तरह की साधनाएं सीखी, लेकिन इसका साहब को परिणाम क्या मिला? हमने तो बचपन से देखा साहब को, जब से होश संभाला है साहब को मैंने देखा शिव की बात करते हुए। साहब ने 74 में गुरु बनाया महादेव को, 1974 नवंबर में, और 82 के बाद लोगों को कहना शुरू किया। और जब से साहब ने लोगों को कहना शुरू किया है, उसी समय हमने होश संभाला है, तब से मैंने देखा। और मैं भी ये सोचता था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कारण है। साहब प्रतिदिन ऑफिस जाते, किसी न किसी को, नए व्यक्ति को लाते और उसको समझाने की कोशिश करते, चेष्टा करते कि महादेव को गुरु बना लो। भैया क्या जाता है तुम्हारा, 3 ही तो काम करना है, न पैसा लेना है किसी से, न देना है, न किसी से दीक्षा लेनी है, न किसी को दीक्षा देनी है, न कोई बंदिश है, न कोई वर्जना है, न कोई रोक है। तुमने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, क्या पहना है, कौन सा रंग का कपड़ा है, कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कोई बंदिश नहीं है। साहब ने कहा 3 काम करने हैं, इस 3 काम को करने के लिए महादेव जो सर्वोच्च गुरु है, गुरुओं का गुरु है, उसने कोई बंदिश नहीं लगाई। उसने कहा जो धरती पर आया है वो यह पात्रता रखता है, वह यह योग्यता रखता है कि शिव को अपना गुरु बना सके।